परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और आने के पीछे जो मकसद था वो मनुष्य जाति को छुटकारा या उद्धार देने का मकसद था, और इसके लिए वो पकड़वाए गए, और जब वो पकड़वाए गए तो वो क्रूस पे चढ़ाए गए। जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए तो क्रूस के ऊपर में उन्होंने 7 बात कही थी। इसके ऊपर में हमेशा प्रचार होता है। आज मेरी इच्छा तो ऐसे थी कि इसको हम 7 अलग अलग टुकड़े में कम से कम आधा घंटा 40 मिनट में एक एक वाणी को एक्सप्लेन करें और 7 टुकड़े में हम आप लोगों को सुनाएं। लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि 7 टुकड़े में नहीं सुना करके एक साथ में 7 को सुनाते हैं, सिर्फ एक नजरिए से। एक एक को अगर 5-5 मिनट भी टाइम देंगे तो 35 मिनट टाइम जरूर जाएगा। 7 × 5 = 35, तो हम कोशिश करेंगे 35-40 मिनट के अंदर में खत्म करें, ठीक है? और सिर्फ एक नजरिए से देखेंगे क्रूस से कही हुई 7 वाणी को। अभी उसकी विवेचना के ऊपर में हम नहीं जाएंगे, उनका विभाजन नहीं करेंगे, नहीं तो उनके अलग अलग तरीके से विभाजन किए जाते हैं। 7 चीजें है ना, पहले 3 का अलग, फिर मध्य वाले का अलग, और आखिरी के 3 का अलग। तो ये सब हम अभी नहीं करने जा रहे, ठीक है? हम सिर्फ एक नजरिए से इसको देखेंगे, और वो नजरिया हमको मिलता है गलातियों की पत्री में। तो गलाती की पत्री से 3 वर्ष पढ़ेंगे, 3 वचन पढ़ेंगे गलातियों की पत्री से, और उन 3 वचनों को पढ़ के उन 3 वचनों के मुताबिक यीशु मसीह के कहे हुए वचन को हम देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। गलातियों की पत्री से 3 वचन। पहला वचन गलाती 2:20। पहला वचन आप क्या पढ़ेंगे? गलातियों की पत्री 2रा अध्याय और उसका 20वां वचन। गलाती 2:20 पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। सारे विश्वासी गण सुन लीजिए। आप जो YouTube में देख रहे हैं आप भी सुनिए और देखिए इस बात को। पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे, जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हर एक विश्वासी के जीवन की यही हालत है कि हम कहाँ चढ़ाए हुए हैं? क्रूस पर। इस दुनिया में जब तक हम जीते हैं, किस पर जीते हैं? क्रूस के ऊपर में। और हम नहीं जीते हैं, मसीह हमारे अंदर में क्या होता है? जिंदा रहता है, ठीक है? गलाती 5:24 पढ़ो। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 24वां वचन। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, रुक जाओ, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा के समेत साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक विश्वासी की हालत क्या है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह में है, उन्होंने अपने शरीर को, शरीर की लालसा और अभिलाषा को कहाँ चढ़ा दिया है? क्रूस के ऊपर। आगे 6 अध्याय का 14 पद भी पढ़। गलाती 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात को घमंड करूं, हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम संसार की दृष्टि में और संसार मेरे दृष्टि में कहाँ चढ़ा हुआ है? क्रूस पर। इस वचन को सब पढ़ते हैं। अब ध्यान इधर दीजिएगा। बाइबल बताती है हर एक मसीही कहाँ चढ़ा हुआ है? क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है। हम लोग भी सब कोई क्या बोलते हैं? हम लोग कहाँ चढ़े हुए हैं? क्रूस के ऊपर। अच्छी बात है। तो आज क्रूस पे चढ़े हुए व्यक्ति का लक्षण बता रहे। अगर आपके अंदर है तो आप क्रूस पे चढ़े हुए हैं, और अगर वो लक्षण आपके अंदर नहीं है तो क्रूस पे नहीं चढ़े हुए हैं। यीशु मसीह क्रूस पे था तो 7 वाणी निकली। वो 7 लक्षण हैं। एक आदमी क्रूस पे है या नहीं, इस बात को जांचने का।
ऐसे आप भात पकाते हैं तो उसका दाना चीख के देखते हैं, खाना पका कि नहीं पका। सब्जी बनाते हैं तो उसको चाट के देखते हैं, नमक मिर्चा ठीक है कि नहीं है ना। उस किस्म से अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो अगर आप क्रूस पे चढ़े हैं तो कोई लक्षण दिखाई पड़ेगा। आप अपने जीवन में देख लो, अगर ये लक्षण है तो आप क्रूस पे चढ़े हुए हो। ये वाला लक्षण नहीं है तो धोखा मत देना, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है। आप बोल लेना आप क्रूस पे चढ़े हुए हो, हकीकत में आप क्रूस में चढ़े हुए नहीं। हम लक्षण बता रहे हैं। आइए पहली वाणी से पहला लक्षण देखें, क्रूस पे चढ़ने वाला कैसा होता है। पहली वाणी से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से 7 बात वाणी बोला। पहली वाणी से पहला लक्षण दिखाते हैं। देखिए, निकालिए मेरे साथ लूका 23 का 34। लूका 23 का 34। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। बस करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन सारे लोगों को क्या कर दे, क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस के ऊपर चढ़ने वाले के जीवन में पहला लक्षण आता है कि जो मेरे प्रति बुराई कर रहा है उसको माफ करें और उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई आदमी क्रूस के ऊपर में है तो क्रूस पे रहने वाला आदमी क्या करता है? क्रूस पे चढ़ा आदमी, यीशु मसीह क्रूस पे तो क्या कर रहा है? जो उसको सता रहा है, उसके मुंह में थूक रहा है, जो क्रूस पे चढ़ा रहा है, जो कोड़ा मार रहा है, जो थप्पड़ मार रहा है, उसको क्या कर रहा है? उसको माफ कर रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारों, अपने जीवन को टटोल के देखिए। हम अपना जीवन को रोज टटोल के देखते हैं, क्या हम क्रूस पे चढ़े हुए हैं? अगर क्रूस पे चढ़े हुए हैं हम, तो हम अपने विरोधियों को, बैरियों को, जो हमको सताते हैं, इन सारे लोगों को क्या करेंगे? पहले माफ करेंगे। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? इन बैरियों और विरोधियों के साथ में हम लोग ये बैरी और विरोधी को कोसते हैं। हम लोग ये बैरी और विरोधी के लिए चाहते हैं कि इन लोग का बुरा हो जाए। मन में भावना कैसा आता है भैया? कैसा भावना आता है कि काश इसका माथा फूट जाता, टांग फूट जाता, एक्सीडेंट हो जाता। मन में ऐसी भावना आता है ना। हाँ, मारा काहे नहीं जाता? हमको सताने के लिए पड़ा हुआ है लोग। हैं? इसका घर लूट काहे नहीं जाता है? इसके यहाँ आग काहे नहीं लग जाता है? क्या मन में ऐसा बात नहीं आता है? अगर ऐसा बात आता है और आप ऐसा करते हैं, आप क्रूस के ऊपर चढ़े हुए नहीं है। जो क्रूस में रहेगा ना, वो क्या करता है? ऐसे हालत में जब सताते हैं लोग, आप में से किसको सताहट नहीं है? हमको तो है भाई। आप लोग को है कि नहीं है? आप लोगों को है? यूट्यूब वाले नहीं है सताहट, तो आप क्रूस में नहीं है। क्रूस पे जो उसका मतलब है कि उसको टांग दिया लोग, है ना, और कोड़ा भी मार रहा है, थप्पड़ भी मार रहा है, थूक भी रहा है, नहीं, और सर में कांटा का मुकुट भी पहना दिया, नंगा कर दिया। तो सुबह से शाम तक यही होगा। आपका काम क्या है? क्रूस पे है ना। तो जैसा यीशु मसीह क्रूस पे लक्षण दिखाया, आपका भी लक्षण वही होना चाहिए। ये तो बोलता क्या है? अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हम क्या करेंगे जानते हो बेटा? दिल से उनको क्या कर देंगे? माफ करेंगे। और केवल माफ नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। एक बात बता देते हैं, आप लोग जानिएगा। अगर ग्रीक भाषा में इसी शब्द को पढ़िएगा, इसी को ग्रीक भाषा में, तो वहां पर क्या है जानते हो? यीशु ने कहा लिखा है ना? कहा लिखा है ना? नहीं, ग्रीक भाषा में जो वर्ब यूज हुआ, वर्ब क्या बोलते हैं? क्रिया। ग्रीक भाषा में जो क्रिया है ना, उसका अर्थ है यीशु कहता रहा। कहता रहा का मतलब एक बार माफ नहीं किया, वो बड़बड़ाते रहा, माफ करते रहा और उन लोगों के लिए विनती करते रहा। कॉन्टिन्यूअस यीशु कहता रहा, यानी उसके मन में कभी भी इस प्रति विकार नहीं आया, कड़वाहट नहीं आया। तो पहला लक्षण क्या निकला क्रूस पे चढ़े हुए आदमी का? किसको माफ करना? कब? जब सता रहा है उस टाइम में, बाद में नहीं, बाद में नहीं। जब सता रहा है,
क्रूस पे हम टंगे हुए हैं, तब भी बोल रहे हैं प्रभु इसको माफ कर दे, इसको बचा ले। सर बहुत कठिन है क्रूस का रास्ता, क्रूस पे टंगा रहना, और ये लक्षण बहुत मुश्किल है। अगर है अच्छी बात, नहीं है जांचने की जरूरत है। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाते हैं, हम तो वचन वही प्रचार करते हैं जो वचन हमको खंजर के जैसा भोगता है। अगर वचन हमको नहीं मारा तो आपके सामने उसको रख करके बेकार का बात करने से क्या फायदा। इसलिए बात, पहला लक्षण आपके जीवन में है, अच्छी बात, नहीं है, होना चाहिए। आइए दूसरी बात देखें। हमको सातों दिखाना है ना, तो सबका झलक दिखा देते हैं और सारे लक्षण देखने की कोशिश करते हैं मेरे अंदर में है कि नहीं। ठीक, आइए दूसरा देखिए। ठीक है, लूका 23 अध्याय और उसका 34 पढ़े थे, 34 नहीं 43, 43, लूका का 23 अध्याय और उसका 43 पद। लूका 23 अध्याय और उसका 43 पद। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हाँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बस करना। यीशु मसीह जब क्रूस में था तो उसके दोनों तरफ में कैठो डाकू थे, दो, एक इधर और एक इधर। एक डाकू यीशु मसीह को कोस रहा था, दूसरा डाकू बोला कि तुम कहे इसको कोस रहे हो, ये बेचारा बिना कुछ किए दिए खाली पीली क्रूस में टांग दिया गया है। हम लोग तो अपना कर्म भोग रहे हैं, लेकिन ये नहीं। तब वो दूसरा डाकू जो यीशु मसीह का पक्ष ले रहा था, वो यीशु मसीह को बोलता है कि हे प्रभु, जब तुम अपने राज्य में आओगे तो मेरी क्या करना, सुध ही लेना। तो यीशु मसीह क्या बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ क्या रहोगे, स्वर्गलोक में होगे। सुनो मेरी बात, क्रूस में रहने वाले का निशानी बता रहे हैं। जो क्रूस में रहता है ना, वो दूसरों का उद्धार चाहता है कि अगर मेरा उद्धार हुआ है ना, तो हम दूसरों को भी अपने साथ लेके स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले अकेले स्वर्ग राज्य नहीं भोगेंगे, मेरे साथ में दूसरे लोग भी चलना है। मेरे साथ जो है मेरे अगल बगल, वो भी मेरे साथ कहाँ जाए, स्वर्ग। जब जो मेरे प्यारो क्रूस में रहने वाला दूसरों के उद्धार का कारण बनता है। प्रेज द लॉर्ड। जो सूर क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी होता है और दूसरों को क्या बोलता है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। अगर मैं प्रभु के साथ हूं, तुम भी प्रभु के साथ रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरा जो है वो तुम्हारा है। हम जहां स्वर्ग राज्य में रहेंगे वहां तुम भी रहोगे। क्रूस में रहने वाला आदमी क्या बन जाता है, दूसरों के लिए उद्धार का द्वार। एक वचन हमको याद आता है, निकालो तो, प्रेरितों का काम निकालो, प्रेरितों का काम निकालो, 13 अध्याय, प्रेरितों का काम 13 अध्याय 47 पर दाग लगा लेना। कभी हमको याद दिलाना, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज एक लाइन पढ़ा करके छोड़ दे रहे हैं, या तुम लोग प्रचार कर देना बेटा इसके ऊपर में, तुम लोग को हम इसके ऊपर एक्सप्लेन किए। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 47 पर। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए क्या ठहराया है, ज्योति, और ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। पढ़ो फिर से, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। अरे तुम लोग सब लोग पृथ्वी के छोर तक सारे लोगों के लिए उद्धार का द्वार बन जाते हो। तुम्हारा प्रभु उद्धार का द्वार है और तुम भी उद्धार का द्वार बनते हो। दूसरों का तुम छुटकारा करवाने वाले बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस के ऊपर होना तो दूसरे को, वो डाकू क्यों नहीं है, हम लोग स्वर्ग राज्य लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहे जुआरी है, मक्कार है, शराबी है, बेविचारी है, लुटेरा है, आवारा है, कोई भी है, बच्चा है, बड़ा है, सबको। ठीक है, हर एक को हम लोग अगर क्रूस के ऊपर है तो कहाँ लेकर के जाएंगे बेटा, स्वर्ग लोग लेकर के जाएंगे। क्रूस में रहने वाले की क्या रहती है, ये निशानी होती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चे अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमको सबसे ज्यादा खुशी क्या लगता है मालूम, उद्धार का द्वार प्रभु है, और वो प्रभु हम लोगों को ये प्रिविलेज दिया
कि हम जगत की ज्योति हैं। प्रभु बोला तुम भी जगत की क्या हो, ज्योति। हम उद्धार का द्वार हैं, हम तुमको भी उद्धार का द्वार बना देते हैं। इस उद्धार में दुनिया के लोगों को ला ला के अन्य जातियों को प्रवेश कराओ, लग जाओ। क्रूस में चढ़ा हुआ आदमी दूसरों को अपने अच्छे चीजों में क्या कर देता है, शामिल कर देता है। क्या बोलता है, जहां मैं वहां तुम। आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मतलब अगर हम स्वर्ग लोक में आज रहेंगे तुम भी। जानते हो, मेरे मन में ये भावना रहना चाहिए, हम अगर अच्छे से हैं, हम जहां अच्छी चीज करते हैं, वो चीज किसका हो, तुम्हारे लिए भी हम करने की कोशिश करें। ये है क्रूस में चढ़ा हुआ आदमी का निशान। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया बेटा? ये दूसरा निशानी है क्रूस में रहने वाले का। क्रूस में रहने वाले का तीसरा निशानी देखो, तीसरा निशानी, ठीक है। यूहन्ना का 19 अध्याय निकालो, उसका 23 से 27 पद पढ़ो। यूहन्ना का 19 अध्याय, उसका 23 पद से 27 पद, क्रूस में रहने वाले का तीसरा निशानी। यूहन्ना का 19 अध्याय, उसका 23 पद से 27 पद पढ़ो बेटा। जब सैनिक यीशु थोड़ा सा मुंह से और सटा ले उसको, माइक को। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, हाँ, तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया। परंतु कुर्ता सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इनको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। आगे। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। आगे। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। आगे। तथा सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिसे वह प्रेम करता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। आगे। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। सुनो गौर से, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में, उसका कपड़ा था एक कुर्ता, जो कि ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, ठीक है। यीशु मसीह के लिए कुर्ता कौन सिया था मालूम है? उसकी माँ। क्योंकि वो कुर्ता जब बांटा जा रहा था, तब उसको किसका ध्यान आया? अपनी माँ का। और देखा तो उसकी माँ वहां पर क्या थी? खड़ी थी। और ये क्रूस पे टंगा हुआ है। वो कुर्ता जो चिट्ठी डाल के बांटा गया, ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। बुना हुआ का मतलब, उस जमाने मशीन नहीं होता था, बुनाई किससे होती थी? हाथ से। तो कौन बुना था उसके लिए कुर्ता ऊपर से नीचे? उसकी माँ। उसका तो और कोई पर परिवार, तो औरत जात, तो उससे और कोई उसके लिए बुनने वाला नहीं है। तो उसको अपना माँ का याद आया, और देखा उसकी माँ वहां, और अपने क्रूस पे टंगा हुआ है। और तब क्या बोलता है? हे नारी, यूहन्ना को दिखा करके, यूहन्ना जिससे वो प्रेम रखता था, उसका चेला, हाँ, ये तेरा पुत्र। और यूहन्ना को बोलता है, देख ये तेरी माता। गौर से सुनो, क्रूस पे टंगा हुआ आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। क्रूस पे टंगा हुआ आदमी कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल आदमी, जिम्मेदार आदमी। गैर जिम्मेदार आदमी, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी नहीं होता है। सोचो, उसको मालूम है हम जा रहे हैं, मेरी माँ का क्या होगा? हाँ ना, हाँ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुरंत अपनी माँ को, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी यूहन्ना को थमाया। गौर से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा। याद करो, यीशु मसीह जब मंदिर में आया था, 12 साल का उसका उम्र था, याद है? 12 साल की उम्र में जब मंदिर में आया था, तो सारे रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी जो होता, मैंने जिम्मेदार जो उत्तरदायित्व ग्रहण करता है ना? क्रूस में रहने वाला आदमी ने जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। हम बता रहे हैं तुमको, देखो यीशु मसीह का जिंदगी। यीशु मसीह 12 साल का था ना, उस टाइम में मंदिर में आया। जब मंदिर में आया, तो मंदिर के जितने बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी थे, ज्ञान रखते थे सब परमेश्वर के वचन का, उन लोगों से वो शास्त्रार्थ होने लग गया। यीशु मसीह का 12 साल का था। बाइबल बताती है, तुम लोग सब पढ़े हुए हो, जितने लोग बाइबल स्टडी में बैठते हो, क्या लिखा है? सारे शास्त्री और फरीसी क्या हो गए उसके सामने? निरुत्तर। और क्या बोले?
शास्त्री फरीसी, इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया? तो यीशु मसीह को बाइबल का ज्ञान 12 साल की उम्र में इतना था कि सारे यरूशलेम के धर्म ज्ञानी, उन लोग उसके सामने क्या थे? निरुत्तर। सुनो गौर से, तब यीशु मसीह को जब सब कुछ था, सब ज्ञान था, बाइबल जानता था, सब कुछ था, लेकिन वो प्रचार करने कितना साल की उम्र में निकला? 30 साल का उम्र में। बाइबल बताती है, लूका 3:23 में पढ़ लेना। जब वो 30 साल का हुआ, ओए चुप, वो 30 साल की उम्र में प्रचार करने निकला। सवाल, 12 साल की उम्र में वो शास्त्री और फरीसी से ज्यादा बाइबल जानता था, सब लोग निरुत्तर थे, तो प्रचार करने 30 साल की उम्र में काहे गया? हम बता रहे हैं, यूसुफ बहुत जल्दी मर गया। यीशु मसीह के और भाई थे, सब छोटे थे, बहनें थी, वो भी उससे क्या थी? छोटी। जानते हो, घर का बड़ा लड़का है, बाप मर गया है, तो प्रचार करने कैसे जाएगा? इसलिए वो क्या किया जानते हो? वो पहले अपना घर का, भाई बहन लोगों का गृहस्थी बसाया। लिखा हुआ बाइबल में, सारे लोग क्या बोले? अरे ये नासरत के बढ़ाई का बेटा नहीं, जिसकी बहनें हमारे बीच में ब्याही गई हैं। यानी यीशु मसीह जब प्रचार करने निकला, उसके पहले अपने बहन का क्या कर दिया? शादी ब्याह करके सब जिम्मेदारी क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अरे मेरे प्यारो, बात को समझो, क्रूस के ऊपर जो आदमी होता है वो जिम्मेदारी से नहीं भागता है। क्रूस के ऊपर जो आदमी होगा, या आदमी और औरत जो बैठा है, जवान लड़का या बुजुर्ग, और माँ लोग भी सुनो, और बाप लोग भी सुनो, और भाई और बहन लोग सुनो, अगर तुम अपने जीवन में जिम्मेदारी लेना नहीं जानते हो अपने भाई बहनों का, अपने बाल बच्चों का, अपने माँ बाप का, अगर जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं ना, तो आप क्रूस पे चढ़े हुए इंसान नहीं हो। ये लक्षण है क्रूस में चढ़ा हुआ आदमी का, कि वो जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं। आजकल का लड़का लड़की लोग जिम्मेदारी से भागने मांगता है। तुम देख रहे ना, हम स्कूल में हम छोटा जिम्मेदारी बता रहे, सुनो माँ बाप लोग, जवान माँ बाप लोग आजकल कैसा जिम्मेदारी से भागते हैं। स्कूल में हम 90% बच्चा को देखते हैं 20 रुपया लेके आता है और वहां पर कैंटीन में समोसा खाता है, नहीं तो टिफिन डब्बा में मैगी रहता है। काहे? माँ जिम्मेदारी ही नहीं लेती है कि सवेरे गरम गरम नाश्ता बना करके दे, पराठा बना के दे, रोटी, तो बच्चा का खाता है सड़े मैदे की मैगी, वही चिप्स और कुरकुरे। नहीं तो 10 रुपया 20 रुपया दे दिए, हाँ जा खावा खा ले। खवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ खौआ, हाँ खौआ, खौआ खावा हमको नहीं मालूम भाई, हम कुछ कुछ सुनते रहते हैं तो ही बता रहे हैं। तो 10 रुपया दिया, छुट्टी कर दी। अरे कौन लेगा जिम्मेदारी? इसलिए क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। चौथी बात, आइए मत्ती 27 अध्याय का 46 पद पढ़िए। मत्ती 27 का 46, मत्ती 27 का 46, जल्दी कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे 35 मिनट में खत्म करने का। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब क्या है? गौर से सुनो, ये चौथी वाणी में यीशु मसीह क्या बोला? एली एली लमा शबक्तनी। सुनिए इधर, इसका मतलब हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो आदमी क्रूस पे रहता है ना, उसके जीवन में ये मुकाम आता है, क्रूस पे रहने वाले आदमी का। ऐसा हालत में जरूर आओगे, या ऐसी हालत जरूर होगी, हम इसको बोलते हैं फोरसेकन एट क्रॉस। क्रूस पे जो आदमी होता है ना, जनरली उसको क्या करता है? सब लोग छोड़ देता है। तुमको अगर अपने जीवन में इस छोड़े जाने का अनुभव नहीं है ना, तुम क्रूस पे नहीं हो। तुमको बार बार ऐसा एहसास होगा कि हम कौन है? अकेले हम। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ये परमेश्वर तुम भी हमको छोड़ दिया क्या। क्रूस में रहने वाले की निशानी क्या है मालूम है? उसके जीवन में ना ऐसा परिस्थिति आता है ना, ऐसा लगता है मानो
कि दुनिया में यार, दोस्त, नाता, रिश्ता, माँ बाप, भाई बहन, सब कोई क्या कर दिया है? छोड़ दिया। हाँ? अगर क्रूस पे है तो ऐसा हालत आएगा। अय्यूब का याद करते हैं, अय्यूब का भी जीवन में ऐसी अनुभव था। ऐसा लगता था मानो सब हमको क्या कर दिया है? छोड़ दिया। पौलुस के जीवन में कैसा था? ऐसा लगता था मानो सारे लोग हमको क्या कर दिए हैं? भुला दिए हैं, बिसरा दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो मेरे प्यारों, एक बात बोले, सुनो मेरी बात। यहाँ हम हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। इतना साल से हम तुम लोगों के साथ में सेवकाई कर रहे हैं रे बेटा। कम से कम तुम लोग साथ ही, हम 10 साल से तो हो गया सेवकाई करते हुए तुम लोग के बीच में। आप लोग के साथ में नहीं, आप लोग के साथ में नहीं, लेकिन तुम लोग में से कुछ लोग हो बेटा। हम लोग ऐसे जीवन में बहुत भोगते हैं कि एकदम अकेला और एकाकी पड़ जाते हैं। हाँ, परमेश्वर साथ रहता है। जानते हो, तुम लोग से एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गौर से सुनना। हम लोग ना एक दूसरे के क्या है मालूम है? परिवार के सदस्य। हम लोग किसके परिवार के सदस्य हैं? प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के परिवार के सदस्य। हम लोग सबको एक ही खानदान के, हम लोग का एक बाप है, उस बाप का नाम है परमेश्वर। हमारा एक ही भाई है, उसका नाम है बड़ा भाई। कौन? यीशु मसीह। हम लोग एक खानदान के हैं। जानते हो बेटा, क्रूस पे हम लोग रहते हैं और अकेला महसूस करते हैं। एक दूसरे को प्रार्थना में नाम ले लेके याद किया करो बेटा। हमको भी बहुत जरूरत है तुम्हारी प्रार्थना की। हम तुम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरी सेवकाई से तुमको फायदा मिलता है तो समझना, क्रूस पे टंगा हुआ आदमी ना तुमको भी महसूस होगा, यूट्यूब वाले तुम लोगों को भी, यहाँ बैठे हुए तुम लोगों को भी इस बात का एहसास होगा कई एक बात कि हम क्या पड़ गए हैं? अकेले पड़ गए हैं। और जानते हो, इस वक्त में ना प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत पड़ती है। सो हमेशा प्रार्थना में याद रखा करो एक दूसरे को, ताकि वो क्या है? प्रार्थना का कम से कम क्या रहे? सहारा। नहीं तो एक दूसरे का क्या लेते रहो? हाल खबर लेते रहो। जहां तक हो सके एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि जब लोग क्रूस पे रहते हैं ना, वहां कैसा लगता है मानो हम छोड़ दिए गए हैं। तो अभी तक मैं कितना वाणी देखे? 4। कितने लक्षण हुए? 4। क्रूस में अगर हम चढ़े हुए हैं तो मेरे अंदर में 7 बात होना चाहिए। 4 देखे, एक बार चारों को फटाफट बोलो, हम लोग 5वें में चलते हैं। पहला क्या था? किसको? बैरियों और विरोधियों को। और केवल क्षमा नहीं करना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु इनको बचा ले। दूसरा क्या था? जल्दी जल्दी, दूसरों के लिए हम उद्धार का कारण बनते हैं, जरिया बनते हैं। हम दूसरों के लिए उद्धार का द्वार, दूसरों को हम उस स्वर्ग तक पहुंचाने वाले बनते हैं, क्रूस पे अगर हैं। तीसरा बात क्या देखे थे? क्रूस के ऊपर कोई आदमी रहेगा तो गैर जिम्मेदार नहीं होगा, हमेशा जिम्मेदारी लेने मांगेगा। चर्च में सब लोग आते हो, कितना लोग चर्च का जिम्मेदारी लेते हो? कोई नहीं। उठाया, खाया, फेंक दिया। कितने लोग कचरा उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। बुरा नहीं मानना, ध्यान रखना चाहिए सब चीज का। हर चीज का जिम्मेदारी खुद लो। बच्चा हल्ला कर रहा है, किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यहाँ पर पानी उछल दिया, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। उस दिन हम वहां गए अंदर, वहां पर हम बोले कि भाई कोई जिम्मेदारी लिया करो, यहाँ पर गड़बड़ है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्रूस में चढ़ा हुआ आदमी ना हमेशा क्या करेगा? जिम्मेदारी अपना कंधा पर। चौथा बात क्या हम लोग बात की है? क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी बहुत दफे अकेला या एकाकी महसूस करता है कि मानो हम छोड़ दिए गए हैं। उसका सहारा बनो, ऐसे हालत में लोग रहते हैं। 5वीं बात देखो, जल्दी आना। 5वीं बात, यूहन्ना का 19 अध्याय 28 पद। 15 मिनट में और खत्म कर देंगे। यूहन्ना का 19 अध्याय 28 पद क्या लिखा है? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। बस करो। यीशु मसीह क्या बोला? मैं प्यासा हूँ। एक इंसान क्रूस के ऊपर रहेगा ना तो उसके अंदर में क्या रहता है? प्यास। थर्स्ट एट क्रॉस। क्रूस के ऊपर आदमी रहेगा तो लक्षण क्या है? प्यास लगेगा। हम 3 प्यास के बारे में बोल रहे हैं। चलो 2 प्यास कम से कम जानो। इंसान के अंदर में क्रूस पे रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर में प्यास रहेगा। एक प्यास, ये प्यास पहले देखो। आओ,
63 भजन का एक पद देखो, 42 भजन का 1-2 पद देखो। 63 भजन का भजन 63 का पहला पद या 42 भजन का 1-2? भजन 63 का 1 या हाँ बोलो। परमेश्वर, हाँ, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ, सूखी और निर्जन ऊसर भूमि पर हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। किसकी प्यास? परमेश्वर की प्यास रहेगी। क्या है यहाँ पर भजन लिखने वाले की प्यास? परमेश्वर की प्यास है। भजन 42 के 1-2 में क्या है? परमेश्वर की प्यास को मत समझ रहे हो? हम जैसे पानी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। बस करो। कहने का मतलब है पहला प्यास जीवन में कौन सा दिखाई पड़ता है? परमेश्वर के प्रति प्यास। कहने का मतलब क्या है? सुनो, जब प्यास लगता है, जीभ और तालू सटता है ना, उस वक्त में प्यास में क्या सूझता है? किसी हालत से पानी मिले। जानते हैं क्रूस पे रहेंगे ना, आपको ऐसे ही प्यास लगेगा। किसका मालूम है? परमेश्वर का। उस वक्त में आदमी को खाना नहीं सूझता है। खाना दोगे तो बोलेगा नहीं, पहले क्या दो? पानी दो। कोई चीज नहीं सूझेगा, खाली क्या सूझेगा? पानी। प्यास में, उसको प्यास बोलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्यास होगा क्रूस के ऊपर। किसका प्यास? परमेश्वर का प्यास। दूसरा प्यास, जल्दी जल्दी 3 प्यास देख लो। दूसरा प्यास देखना है, यूहन्ना 7 अध्याय निकालो। यूहन्ना 7 अध्याय निकालो जल्दी से। यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ, हाँ, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। रुको, प्यासा को पीने बोला यीशु मसीह। कब? पर्व के दिन। ठीक है, आगे पढ़ोगे 38-39 पद तक तो क्या लिखा है? ये वचन उसने किसके बारे में कहा था? पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। पढ़ो, है लिखा हुआ आगे, पढ़ दो केवल वो लाइन। ये वचन उसने, पढ़ो कौन सा पद है? यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। सुबह करो। ये प्यास किसकी है? पवित्र आत्मा की। और यीशु मसीह क्या बोला? यदि कोई पवित्र आत्मा का प्यासा है तो मेरे पास में आकर के क्या करे? पिए। पहला प्यास प्रभु का, दूसरा प्यास पवित्र आत्मा का। इसलिए बाइबल बोलती है दाखरस से मतवाले न बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपका आत्मा का प्यास होना चाहिए। डेली पवित्र आत्मा में से क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। दिन में कई बार पानी पीते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना बार? पवित्र आत्मा में से कई बार पीते हो? बोले सर मौके नहीं लगता, एक को बार नहीं। काहे के लिए मालूम है? आपको प्यास ही नहीं लगा तो पीजिएगा क्या? पवित्र आत्मा का प्यास हो ना तो बैठ जाओगे। समझ में आया कि अब प्रभु उनको भरो। नहीं भरोगे तब तक उठेंगे नहीं। पानी में क्या होता है? पानी का प्यास में ढूंढता फिरता है आदमी। ऐसे ही परमेश्वर का प्यास, पवित्र आत्मा का प्यास। हो गया 2 ठो। एक तीसरा प्यास होगा। तीसरा प्यास निकालो, प्रकाशित वाक्य। ये पानी का प्यास जो होता है, पानी कौन चीज है? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 पद। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, जो पानी तूने देखे, हाँ, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वे तो लोग और भीड़ और जाति और भाषाएं हैं। रुक जा। ये जो दुनिया के लोग, भीड़ और जाति और भाषा के लोग हैं, इसको बाइबल में क्या बोला गया है? पानी। और इसके ऊपर कौन बैठी हुई है? वेश्या बैठी हुई है। इसकी प्यास होनी चाहिए तेरे अंदर कि ऐसे लोग, दुनिया के जाति के लोग, जिसको बाइबल क्या बोलती है? पानी के समान, है ना, जिनके ऊपर में कौन बैठी हुई है? बाबुल की वेश्या। और वो वेश्या बैठ के उनको बरगला रही है। ये दुनिया के लोग, जाति के लोग बर्बाद हो रहे हैं ना, उन लोगों के लिए आपके अंदर में क्या पैदा हो जाएगा मालूम? प्यास। वो आपका पानी बन जाएंगे। और उन सारे लोगों को आप क्या करोगे मालूम? समेट के अपने आप में ले आओगे। सारे वैसे लोगों को बचा लोगे। जानते हो मेरे प्यारों, 3 प्यास कम से कम क्रूस के ऊपर होगा। परमेश्वर का प्यास, पवित्र आत्मा का प्यास, और परमेश्वर का प्यास, पवित्र आत्मा का प्यास, और एक प्यास क्या है? दुनिया में बर्बाद होती हुए
लोगों का प्यास, दुनिया में बर्बाद होते हुए लोगों का प्यास कि उनको हम क्या करें, उस दुनिया की बर्बादी से छुड़ा के ले आए। यीशु मसीह क्या किया, उस कुएं के पास में जाके बैठ गया और सामरी स्त्री को बोला पानी पिला, और उसके बाद उसके जीवन को क्या कर दिया, बात करते करते परिवर्तन कर दिया। ये प्यास तुम्हारे अंदर रहेगा कि एक एक करके आत्मा जीतते चले जाए, लोगों को उस वेश्या से बचा ले। मेरे प्यारो, ये पांचवी निशानी है कि क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी के अंदर प्यास है। जानते हो, वो चेले 11 थे, 12वां तो फांसी लगा के मर गया यहूदा इस्करियोती। 11 लोग उस जमाने में थे, पूरा दुनिया में घूम गए। थोमा हिंदुस्तान आ गया, सारे लोगों को लोग बचाना चाहा। सोचो, और आज इतने ईसाई हैं, इतने ईसाई, और इतने ईसाई होने के बावजूद, इतना ईसाई होने के बावजूद आज ईसाइयों में नई आत्माओं की प्यास नहीं है, और नई आत्माओं की प्यास नहीं रहने के चलते लोग आज बचाए नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने ईसाई हैं? मेरे पास में 1921 से लेके आज तक का 2011 तक का डाटा है, पूरा डेटा है। 2021 से लेके 1921 से लेके 2011 तक का, कभी आकर के देख लेना मेरे पास। कभी भी हिंदुस्तान में 2.5 से 3% से ऊपर ईसाई नहीं मिलता, यानी हिंदुस्तान में 97% लोग जो हैं वो प्रभु में नहीं है। उसमें से जो ईसाई है, कितना लोग प्रभु से लिपटा हुआ है नहीं है अलग बात है। यानी लोगों में प्रभु आत्मा बचाने के लिए प्यास नहीं है। रहता तो आज तक कितने लोग प्रभु में आ गए होते। आइए छठवां लक्षण देखते हैं। 5वां लक्षण था प्यास, प्रभु की, प्रभु के आत्मा की और लोगों की प्यास कि उनको हम दुनिया में बर्बाद होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। छठवां, आप निकालिए छठवां वचन, यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 30 पद। यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ, तो वहाँ पूरा हुआ। हाँ, बस करो, पूरा हुआ। क्रूस पे छठवां वचन क्या है, पूरा हुआ। गौर से सुन, जो लोग क्रूस पे रहता है ना, वो लोग काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। क्रूस पे जो लोग होता है वो लोग कचकरा नहीं होता। ढेर सारे लोग होते हैं जो लोग काम आधा दिया करते हैं। कैसा करते हो काम? 100% कंप्लीट, चकाचक। हाँ, अरे ईसाई लोग में भी हालत नहीं है, आधा दिया मन मार के करते हो, है ना रे, किसी तरीके से हो जाए बस, है ना। नहीं, क्रूस में चढ़ा हुआ आदमी काम को क्या करता है, पूरा करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। हम लोग काम में हाथ लगाएंगे तो उस काम को जिम्मेदारी के साथ क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आधा अधूरा छोड़ करके नहीं भागेंगे। क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी जिम्मेदार है। मतलब क्या है, उसका काम हमेशा परफेक्ट होगा, उसका काम हमेशा क्या होगा, पूरा होगा। हम लोग के जीवन में क्या होता है, कितना काम पूरा करते हैं बताओ? कितना लोग पढ़ाई पूरा किया? जा खेती करने जाता है आदमी, आधा अधूरा काम करता है। हाँ नहीं, रखवाली करता है खेत का, पूरा दिल लगा के कि आधा अधूरा। बोलिए ना, अब तो सरपंच है, आपको तो ज्यादा मालूम होगा। नहीं, आदमी का लक्षण क्या है, मनुष्य का काम को कैसा करता है आदमी, बताओ ना। अरे कभी बात भी करो, बोलो कैसा लक्षण है भाई, बताओ। आप भी उम्र दराज हो, आदमी का टेंडेंसी होता है किसी तरीके से ले लपेट के लीप पोत के खत्म करो इसको, नहीं है, नहीं तो आधा में ढेर लोग छोड़ के चल जाता है, होता है। नहीं, क्रूस में रहने वाला आदमी हर चीज को क्या करता है, एकदम पूरा करता है। लिए हाथ में मतलब मेरी जिम्मेदारी, हम इसको पूरा करेंगे। यीशु मसीह क्या बोला, पूरा हुआ। यीशु मसीह धरती में आया था, जो काम करना था वो काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो हम लोग भी अगर क्रूस पे हैं तो निशानी मेरी क्या होनी चाहिए, हाथ में काम लिए तो अब इसको पूरा करेंगे, अभी कचरा नहीं रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी 7वीं बात, 7वां लक्षण, आइए पढ़िए मेरे साथ और खत्म करते हैं। लूका 23 अध्याय, है ना,
लूका 23 अध्याय और 46वां वचन। लूका 23 अध्याय का 46वां वचन। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बस कर बेटा। हे पिता, मैं तेरी आत्मा, अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। गौर से सुनिएगा, अब खत्म करते हैं। क्रूस पे चढ़े हुए की निशानी क्या होती है मालूम? वो अपना सबसे प्रिय चीज भी परमेश्वर के हाथ में क्या करता है? समर्पित करता है। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं सबमिशन। आखिरी कहानी है, आखिरी चीज है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ध्यान मत भटकाइए। हम इसको हिंदी में नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में समर्पण शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं सबमिशन, सरेंडर नहीं। गौर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, आप भी जो यूट्यूब में सुन रहे हैं और आप भी यहाँ बैठ के समझिए। यहाँ पर जो समर्पण है ना, सबमिशन है। सबमिशन क्या होता है? सरेंडर नहीं होता। देखो, सरेंडर और सबमिशन में क्या फर्क है? क्रूस में चढ़ने वाला आदमी सरेंडर नहीं करता, वो तो विजयी आदमी होता है। वो क्या करता है? सबमिशन करता है। इधर सुनो, सबमिशन में क्या होता है मालूम है? हम तुमसे ऊपर में हैं, तुम्हारे बराबरी में हैं, हम तुमसे डरते और हारे हुए नहीं है, फिर भी हम ये तुम्हारे सामने में क्या कर रहे हैं? समर्पित। इसको सबमिशन बोलते हैं। सुनिए, दो राजा के बीच लड़ाई हुई, तुम लोग बात नहीं करोगे। दो राजा के बीच में लड़ाई हुई, एक राजा दूसरे राजा पर जीत गया। जीत गया तो दूसरा राजा क्या करता है? उसके सामने सरेंडर करता है। सरेंडर करने में क्या होता है मालूम? कल के तारीख को मौका लगा, तेरा ताकत फिर से लौटा, तू फिर सर उठाएगी, फिर लड़ाई पे जाएगी। यही होता है ना राजा लोग का लड़ाई में। क्या होता है वहां पर? सरेंडर। सरेंडर में क्या होता है कि हम अंदर से उस चीज को समर्पित नहीं कर रहे हैं। सबमिशन में क्या होता है मालूम? मेरे ऊपर दबाव नहीं है, स्वतंत्र हैं हम, फिर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको आपसे संबंध रखना है। हम समझा रहे हैं क्या मतलब है। सुनो इधर, प्लीज थोड़ा देर समझो। दुनिया सरेंडर करने बोलती है, हम सरेंडर करने नहीं बोलते हैं, हम सबमिट करने बोलते हैं। ये समर्पण का मतलब समझो। देखो रे, औरत आदमी, शादी होता है, लड़का अपने आप को लड़की को समर्पित करता है और लड़की अपने आप को लड़का को समर्पित करती है। डर से, दबाव से कि प्रेम से? सामने वाले से हम डरते हैं बोल करके नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम तुमको चाहते हैं। वो हमको चाहती है या चाहता है। चाहने के कारण, बात को सुनिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को चाहने के कारण हमको तुमसे संबंध रखना है बोल के हम अपने आप को तुम्हारे सामने क्या कर दिए? झुका दिए। इसको सबमिशन बोलते हैं। और ये बंधन जो होता है दूसरा बंधन होता है। हम डर के नहीं किए। सरेंडर मत करना, परमेश्वर के सामने भी क्या करना? सबमिशन करना कि हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है, हम तेरे सामने सरेंडर क्या प्रभु जी, हम तो तुच्छ है, हमारा कुछ है नहीं, हम तो तेरे से संबंध रखना चाहते हैं और तू मेरा पिता है, इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथ में क्या करते हैं? सौंप देते हैं। सौंपना है, समर्पण नहीं। सौंपने में और समर्पण में क्या है फर्क? यही सबमिशन है, सौंपना। वाइफ एंड हस्बैंड, लड़ाई हो जाने से भी आपस में, टानाटानी हो जाने से भी, कई एक दफे स्त्री या पुरुष दोनों में से एक आदमी क्या करता है? उसको मालूम है हम गलती में हम नहीं है, फिर भी संबंध सही रखने के लिए क्या करते हैं? नम्रता से अपने आप को क्या कर देते हैं? झुका देते हैं, ताकि आपस में और टंटा आगे ना बढ़े, संबंध बना रहे, परिवार जुड़ा रहे, साथ में हम लोगों का जीवन चलता रहे। परमेश्वर से संबंध रखने में भी ना यही व्यवहार चाहिए। वहां हम लोग एक दूसरे के हाथ में अपने आप को क्या करते हैं? सौंपते हैं। कैसे सौंपते हैं? प्रेम से सौंपते हैं। क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी ना अपने आप को किसके हाथ में सौंपता है? परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। कैसा सौंपता है? हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मानो बच्चा
बाप के हाथ में अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया। बच्चा बाप के हाथ में अपने आप को कैसे सौंपता है? अभी बच्ची अभी यहाँ थी, आई मेरे पास, गोदी में मेरे चढ़ गई, आई ना, हम ऐसे ऐसे किए हाथ तो मेरे गोद में हाथ पकड़ी और मेरे चढ़ गई है। अपने बाप के पास में गई, जाकर के चढ़ गई। उस छोटी सी 1.25 साल 1.5 साल की बच्ची कैसे करके अपने आप को मेरे गोद में डाल दी, हाँ, अपनी माँ के गोद में डाल दी। वहां पर वो सरेंडर नहीं कर रही है, वो अपने आप को, अपने जीवन को क्या कर रही है? सौंप रही है। एक लड़का लड़की शादी में जब आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं। समझते हो बेटा सौंपना? यहाँ हम लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रेम से रहने के लिए, एक दूसरे से संबंध रखने के लिए एक दूसरे के हाथ में क्या करते हैं? सौंपते हैं। क्रूस में चढ़ा हुआ का निशानी है परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं, बल्कि क्या करता है? हाँ, समर्पण। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को क्या करता है? सौंपता है। कैसा? जैसे बाप के हाथ में बच्चा अपने आप को सौंपता है, ऐसा हम लोग अपने जीवन को किसके हाथ में सौंपेंगे? प्रभु के हाथ में। तो क्रूस पे अगर आप हैं, आपके पास कम से कम 7 बात होना चाहिए। आइए एक लाइन से बोले और खत्म करें। मेरा समय हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 40 से 41 मिनट बात कर चुके हैं, इसलिए एक बार 7 बात को बोले। पहला, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी क्षमा करेगा अपने सताने वालों को और उनके लिए प्रार्थना करेगा। दूसरा बात, क्रूस पे चढ़ा आदमी दूसरों के उद्धार के लिए दरवाजा बनेगा, रास्ता बनेगा या जरिया बनेगा। तीसरा, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। चौथा, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी अकेला महसूस करेगा, है ना? अक्सर उसको सब लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। याद रखना, चाहे हम घोर अंधकार की तराई से गुजरे, फिर भी हम हानि से नहीं डरेंगे, प्रभु हमारे संग है। अच्छा, 5वां, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी प्यासा होगा, प्रभु का प्यासा, पवित्र आत्मा का प्यासा और दुनिया में मरते हुए लोगों का प्यासा, कि उन लोगों को हम प्रभु के पास लाएं। 6वीं बात, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी अपना काम हमेशा पूरा करेगा। उसके जीवन में अपूर्णता, असफलता, निष्फलता नहीं रहेगी, वो निष्फल नहीं होगा। उसका काम क्या होगा? चोखा चोखा, एकदम परफेक्ट पूरा हो जाएगा। 7वीं बात, क्रूस पे चढ़ा हुआ आदमी हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में बेटा के जैसा, बच्चे के जैसा क्या करेगा? सौंप देगा। आइए हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। जो वचन तूने मेरे दिल में डाला प्रभु जी, मैंने बच्चों के दिल में डाल दिया। जो लोग YouTube में देख रहे हैं, जो यहाँ पर सुन रहे हैं, इनके मनों में काम कर प्रभु जी। ये समझे कि हम लोग क्रूस पे चढ़ाए हुए इंसान हैं। अगर हम प्रभु में हैं तो हम क्रूस पे चढ़े हुए हैं, और अगर हम क्रूस पे चढ़े हुए हैं तो हमारे जीवन के अंदर में ये निशानियां दिखाई पड़नी चाहिए। हे प्रभु जी, हमारे जीवन में इन बातों को पूरा कर, हमें सद्बुद्धि दे कि हम अपने जीवन को जांचने वाले हो सके। सारी बातों में आदर इज्जत महिमा तुझे देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने उस सलीब के वसीले से हमारा उद्धार कराया। प्रभु जी, उस चीज को हम दुनिया में बांटने वाले हो सके प्रभु जी, और बहुतों को उस जगह से खींच करके आग से निकालने वाले हो सके। दया कर प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हर एक का जीवन इस तरीके से आशीषित हो कि लोगों के अंदर में प्यास पनपने पाए प्रभु जी, और हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपने वाले हो। दया कर महान परमेश्वर, दया कर। अंत में सारी आदर इज्जत महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।